हवेली बेगम जहां अब वीरान और बंद पड़ी थी, 40 साल बाद नगर निगम ने उसे नीलाम कर दिया। एक 22 साल की लड़की, सायरा, जो इतिहास की स्टूडेंट थी, उस हवेली को किराए पर लेकर रहने आई। उसे पुरानी इमारतों और रहस्यमयी कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। सायरा ने सोचा, अगर यहाँ सच में कोई कहानी है तो मैं उसे ज़रूर खोज निकालूंगी। सायरा ने एक बंद कमरे की सफाई करते हुए एक पुराना संदूक पाया। संदूक के अंदर वही चीजें थीं जो बेगम जहां की थीं, वो ही नीली अंगूठी, पुराने खतों का पुलिंदा, एक पुराना आईना जो अब धुंधला और टूटा हुआ था। जब सायरा ने पहला खत पढ़ा, उसकी उंगलियों में झंझनाहट हुई। तुम लौट आई, तुम्हारी चूड़ियां फिर से खनकने लगी हैं। जब हवेली की घड़ी ने थक थक किया, सायरा को आईने में एक परछाई दिखी। कोई उसका नाम ले रहा था। सायरा। नहीं बेगम, क्या तुम अब भी वही हो? वो डर गई, मगर उसे महसूस हुआ कि कुछ उसमें बदल रहा है। हर रात उसे अजीब सपने आने लगे। एक औरत की चीखें, एक साइकिल की घंटी, और जिन्हें उसने कभी देखा नहीं, मगर जानती थी। सायरा ने पुराने दस्तावेज निकाले और पाया वो असल में बेगम जहां की परपोती है, और उसकी माँ, जिसने उसे जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया था, उसी हवेली में आखिरी बार देखी गई थी। यानी जिन्न की पीढ़ियों से चल रही डील अब दोबारा जाग रही है। सायरा को एक और खत मिला, इस बार खून से नहीं बल्कि राख से लिखा हुआ। तुम मेरी आखिरी कसम हो, इस बार या तो तुम रहोगी या यह हवेली जलकर राख हो जाएगी। सायरा ने उस अंगूठी को जलाने की कोशिश की, मगर आग ने उल्टा कमरे की दीवारें जलानी शुरू कर दीं। आईने में अब साफ चेहरा दिखा, वही जिन्न जो अब बूढ़ा नहीं बल्कि युवक था। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम इस रिश्ते को खत्म कर दोगी? सौदा खत्म नहीं होता, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। सायरा के माथे पर एक चिन्ह उभर आया, वही जिन्न की मोहर जो बेगम जहां के गुमशुदा शरीर पर भी देखी गई थी। सायरा बेहोश हो गई, लेकिन सुबह वो जिंदा थी। मगर हवेली अब वैसी नहीं थी। अब हर कमरा साफ था, घड़ी सही समय पर चल रही थी, और सायरा अब अक्सर नीली चुन्नी और झुमके पहनती थी, ठीक वैसे जैसे बेगम जहां करती थीं। सायरा अब अकेली नहीं रहती। खिड़की से दो परछाइयां नजर आती हैं, एक सायरा और दूसरी जिन्न की।